जो इसे मूर्ति को स्थापित करना चाह रहे थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी रही और अच्छे लोगों से सलाह मशवरा करने की कमी रही। ये गुर्जर समाज के लिए भी और दूसरे समाजों के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे महान नेता जो यदि वो जिंदा रहते, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु ना होती, दुर्घटना में, तो वह एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। वीरेंद्र सिंह तो एक अपनी मुठभर्ती चलाने वाले लोगों में है, न कोई और दूसरे। हर हक छोए जैसी ग्राम में उसकी मूर्ति का ना लगना, विरोध होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो मेरा अपना मानना ये है कि संघर्ष के बल पर कामयाबी हासिल कर न केवल पायलट बन आसमान में उड़े, बल्कि सियासत में भी उस शिखर को छुआ जो हजारों लाखों या यूं कहा जाए करोड़ों लोगों का सपना होता है। मैं बात कर रहा हूँ राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट, किसानों के मसीहा माने जाते थे। और सदन में या जब भी उनको केंद्रीय मंत्री पद मिला है या वैसे निजी जीवन में भी उन्होंने किसानों की हमेशा हमदर्दी की है, आवाज उठाई है, बुलंदियां दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। पुण्यतिथि मनाई गई है। वो राजेश पायलट जो दौसा से सांसद रहे हैं, एक सड़क हादसे में जान गंवा दी थी उन्होंने, लेकिन उनका चला जाना हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल पे वो रुदन की पुकार, वो आंसुओं की धार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, दिमाग में, चहन में जिंदा है। आज भी लोग उनके अनुयायी हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसी के चलते शामली जनपद के गांव हथशोवा में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना था, प्रतिमा स्थापित होनी थी स्वर्गीय राजेश पायलट की। लेकिन गांव में विरोध हुआ और प्रतिमा नहीं लगने दी गई और प्रतिमा को क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष उठाकर ले गए। आखिर पूरे मामले की वजह क्या है? ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा दिया है समाज को, समर्पण के साथ वो जिया है और उसने बुलंदियां हासिल की है आसमान की, चाहे पायलट बन के या निजी जीवन में, सियासती जीवन में, उसकी प्रतिमा को लेकर विरोध आखिर क्यों? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वो ताऊ मौजूद है जो ठोक के अपनी बात कहते हैं, जिनका नाम चौधरी रणधौर सिंह जी है। रणधौर सिंह जी जेडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, पूरी बात का विश्लेषण करेंगे। प्रतिमा आखिर क्यों नहीं लगने दी गांव हथशोवा में? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत और आपके चैनल का भी स्वागत। रणधौर जी, आप इस बात के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। जो बात कहते हैं ठोक के कहते हैं, बजा के कहते हैं, और उस बात का कुछ ना कुछ मायने होते हैं। पास के गांव हथशोवा में उस महापुरुष की, उस अग्रदूत की, उस किसानों के मसीहा की, उस क्रांतिकारी पुरुष की प्रतिमा का स्थापना होना था, जिनका नाम स्वर्गीय राजेश पायलट हैं, जिन्होंने बुलंदियां हासिल की है, आसमान में बुलंदियां हासिल की है। हिंदुस्तान की सियासत में आखिर विरोध की वजह क्या हो सकती है गांव हथशोवा जो प्रतिमा नहीं स्थापित हुई है? देखो जी, चौधरी राजेश पायलट जी स्वर्गीय, बहुत नाम कमाया उन्हें राजनीति में भी और पायलट रहते हुए भी। और गुर्जर समाज ही नहीं, सभी समाज के लोग उनकी बड़ा सम्मान करते थे और आज भी करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। लेकिन हथशोवा में मूर्ति का जो उनकी जन्म तिथि पे वो होना था, पुण्यतिथि पे, तो ये कारण जो बना, ये जिन लोगों ने ये विरोध हुआ, तो इसके जो मेरा अपना मानना जो है, कहीं जो इस कार्यक्रम में लगे हुए लोग थे, जो इसे
मूर्ति को स्थापित करना चाह रहे थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी रही और अच्छे लोगों से सलाह मशवरा करने की कमी रही होगी निश्चित तौर पे। और यदि मतलब ब्राह्मण समाज या कुछ आ रहा भाई ब्राह्मण समाज जो है उसे विरोध किया, तो ब्राह्मण समाज बहुत विद्वान लोग हैं। ब्राह्मण समाज जो है सबसे अच्छे लोगों में गिने जा हिंदू समाज में। और ये विरोध का क्या कारण हुआ, ये तो मेरी बात किसी छोए के आदमी से नहीं हुई, लेकिन ये जानकारी जरूर हुई कि इसमें जो है मूर्ति को वहां से उठा के थाने में ले जाया गया और मूर्ति की स्थापना रोक दी गई। ये गुज्जर समाज के लिए भी और दूसरे समाजों के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे महान नेता जो यदि वो जिंदा रहते, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु ना होती, दुर्घटना में, तो वह एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। ये लोगों का अनुमान था। और राजीव गांधी के बड़े निकटतम रहे। जब भी वह मंत्री रहे तो उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, किसानों को लाभ पहुंचाया और देश का किसान जो है वो उनको अपना नेता मानता था और आज भी मानता है। लेकिन ये जो कमी रही, इसको दूर करने का जो उसके कर्ता धर्ता रहे, मूर्ति की बनवाने में, उसको लाने में, उसको स्थापित करने में, तो ये जो चीज रही इसके उसमें जाना चाहिए और ये जो कमी रही इसे दूर करना चाहिए ताकि मूर्ति की स्थापना अन्य किसी तारीख पे तय हो और मूर्ति की स्थापना हर छोए में हो। यहाँ पे एक सवाल आता है चौल साहब या ताऊ जी या रणधौर सिंह जी, एक सवाल आता है कि क्या महापुरुष जातियों में बट गए हैं, एक जाति लगाना चाहती है, दूसरी जाति उसका विरोध कर रही है, तो ये जो विरोधाभास वाली स्थिति आ गई है, आखिर इसका कारण क्या है? क्या महापुरुषों को ये जातियों में बांट दिया गया है? महापुरुष जातियों के हो गए हैं, महापुरुष बिरादरियों में बट गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, महापुरुष तो सबके हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, चाहे किसी भी समाज से आते हों। मैं जाति धर्म में नहीं बांटे जा सकते। मैं तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के वो सम्मानित माने जा और उनका सम्मान भी सब लोग करते हैं। जातियों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन इसका जो कारण रहा कि ब्राह्मणों ने विरोध किया, ब्राह्मण समाज, मैं नहीं मानता ब्राह्मण समाज इस तरीके का विरोध करे। इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। या तो कुछ लोगों ने, कुछ नौजवानों ने, कुछ लोगों ने कुछ ढिंगा मस्ती करी होगी, उनका वहाँ कोई ब्राह्मणों का कुछ उनकी जमीन होगी, उनकी कोई कारण रहा होगा, उनसे सलामी ली गई होगी। नहीं तो ब्राह्मण समाज भी कोई इस तरीके का नहीं है कि वो किसी को ठेस पहुंचावे या किसी महान आत्मा को, महान शख्सियत को मूर्ति लगाने में विघ्न पैदा करे। मैं इस बात से बड़ी मुझे वो हो रहा कि ब्राह्मण समाज नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन ये हुआ कि ये भी कहा जा रहा है ब्राह्मण समाज का ही एसओ भी ब्राह्मण समाज का था, इसलिए वो मूर्ति को वहां उठवा लेगा। लेकिन उसका कारण रहा ना, शिकायत करी किसी ने तो एसओ ने भी फिर अपना काम करना था, उसे शांति स्थापित करने के लिए, तो उस पर भी कोई चारा नहीं था, उसने भी यही काम करना था। तो आज भी एक दूसरे की सलाह करके, एक दूसरे की जो कहीं वो है, तो इससे आदमी ने सलाह मशवरा करके इसे पुनः इसको स्थापित करना चाहिए, रजाबंदी से करना चाहिए। छोए में छोआ गांव जो है, बहुत अच्छे लोग वहाँ हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे बड़े किसान हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत नेताओं में उनका वर्चस्व है।
पार्टियों में, तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो इन्हें आपस में तालमेल बिठा के कहीं ना कहीं जो कमी रही वो दूर करनी चाहिए। आपने बहुत सारी वजह गिनवाई है कि कुछ वजह हो सकती है, क्या बहिष्कार करना ब्राह्मण समाज को, ये भी कोई वजह हो सकती है इसमें? अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, बहिष्कार किया गया था पिछले दिनों ब्राह्मण समाज का चैंपियन वाले प्रकरण को लेके, उमेश विधायक के प्रकरण को लेके गुर्जर समाज के व्यक्ति के द्वारा, चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा, क्या ये इससे जोड़ के देखा जा सकता है? क्योंकि राजेश पायलट बहुत बड़ी शख्सियत थी और उनकी प्रतिमा का कोई बिरादरी अगर विरोध कर रही है, ब्राह्मण समाज नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा, वीरेंद्र सिंह ने विरोध करा था, बहिष्कार किया था ब्राह्मण समाज। तो गुर्जर समाज में जो है वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हैं और उन्होंने ब्राह्मण समाज का विरोध करा, ये मेरे मन को तो ये लगता नहीं है कि भाई उन्होंने ब्राह्मण समाज का विरोध करा हो। यदि करा तो उनसे ये उम्मीद नहीं करी जा सकती है कि मैं ब्राह्मण समाज का विरोध करें। ऐसे लोग, मैं वीरेंद्र सिंह मीरकपुर जी की बात कर रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह मीरकपुर की, मैं मेलसी साहब की, दसाड़े वालों की, वीरेंद्र सिंह तो किसका विरोध करते हैं किसका ना करते हैं, उनका कोई मतलब ये वजह नहीं हो सकती। ये वजह नहीं हो सकती। ये वजह है कि वीरेंद्र सिंह मीरकपुर ने उसका विरोध करा, बहिष्कार किया पंडितों का, तो ये कोई वजह नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह तो एक अपनी मुठभर्ती चलाने वाले लोगों में है, उन्हें कोई और दूसरी बात। आपको लगता है कि जैसे वहां पे मूर्ति स्थापित को लेके एक समाज विरोध कर रहा है, एक समाज लगाना चाह रहा है, गुर्जर समाज लगाना चाह रहा है, ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, तो इसमें समन्वय से आपस में तालमेल क्यों नहीं बिठाया गया मूर्ति को लेके, प्रतिमा को लेके, जबकि वो महापुरुष है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पायलट रहे हैं, समाज को दिशा दी है, समाज को प्रकाश दिया है, समाज को संबलता दी है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आखिर वजह क्या रही है? हथसुआ जैसे गांव में जो विभिन्न जातियों का गांव है, आपसी तालमेल का गांव है और बहुत ही संभ्रांत गांव है, वहाँ के आपने खुद बोल दिया कि जो किसान अच्छे हैं, वहाँ के नेता अच्छे हैं, वहाँ के जो तमाम बच्चे बाहर जाके अच्छी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, फिर ऐसी क्या वजह है जो तालमेल नहीं बना पाए उस प्रतिमा को लेकर? क्या लगता है आपको? बस जी, मैं इस प्रकरण में देखो कहीं खोज खबर तो कुछ ली नहीं, मुझे जानकारी जरूर हुई थी, लेकिन बड़ी तकलीफ हुई भाई। राजेश पायलट जैसे नेता की, जो पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में उसका नाम था, हर हथ छोए जैसी ग्राम में उसकी मूर्ति का ना लगना, विरोध होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो मेरा अपना मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, उन्होंने पंडितों को, जिन लोगों ने उसका विरोध किया, उनसे तालमेल बिठाने की कमी करी, डिंगा मस्ती करी होगी, इस वजह से ये मामला इस तरीके का बना। बल्कि इब्बी जो चीज का विरोध हुआ, मूर्ति का अनावरण में, इस समस्या को जितना जल्दी दूर कर लिया जा उतना ही गुर्जर समाज के लिए हित में है। और राजेश पायलट जैसे महान आदमी की मूर्ति का ना लगना, ये सबके लिए दुखदाई है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी जानकारी ऐसी भी मिल आ रही है वहां से कि प्रतिमा लगाने को लेकर जिस जगह का चयन किया गया था वो सरकारी संपत्ति है, और जो प्रतिक्रिया रहती है, जो परमिशन की जो है रहती है प्रतिक्रिया कि हम किसी चीज को या स्थापना करते हैं तो उसके लिए परमिशन ली जानी चाहिए, ऐसे भी जानकारी मिली है गांव के लोगों से, जो संभ्रांत लोग हैं, कि जो वो पूरी प्रक्रिया से, पूरे दौर से नहीं गुजरागा। पुण्यतिथि नजदीक आने की वजह से जल्दबाजी में प्रतिमा लगाई जा रही थी, जिसको लेकर विरोध किया गया, और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज का भी उस जगह पे कुछ हस्तक्षेप रहा है। तो ऐसे में आपका अपील या आपका निवेदन या आपका संदेश क्या रहेगा वहां के लोगों से,
यह जनपद शामली के उन नेताओं से जो संभ्रांत नेता है और ये चाहते हैं कि जो वहां पे आपसे तालमेल बैठा के राजेश पायलट जी की प्रतिमा को लगाया जाए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आपको पूरा देश देख रहा है। मेरा ये हाथ छोए के लोगों से निवेदन है कि जो हमारे समाज के सहभ्रांत व्यक्ति हैं, वीरेंद्र सिंह जैसे एमएलसी या सहारनपुर के जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों को संपर्क करें और ब्राह्मणों से भी तालमेल बिठावें। और ब्राह्मणों से जो विरोध है ब्राह्मणों का, ये किस कारण है, उनका क्या वहाँ उनकी जमीन है, उनका क्या है, एक परमिशन, ये इतना जल्दी तो काम हुआ नहीं। मूर्ति भी बनी होगी, मूर्ति की मेरे ख्याल से जो उनके लड़के हैं जो सांसद हैं जी, उनसे भी परमिशन ली होगी जी हम मूर्ति का अनावरण करें। उनसे भी न्योता दिया होगा, नहीं दिया होगा, या किसी बड़े नेता से दिया होगा लोकल से। तो इसमें टाइम तो लगा, लेकिन परमिशन लेनी चाहिए थी। और यदि ग्राम समाज की या किसी नगर पालिका की या किसी अन्य विभाग की किसी की जमीन थी तो उस पर परमिशन लेनी चाहिए थी सरकारी। नहीं तो जो उसके मूर्ति के लगाने में जिन लोगों का विशेष योगदान था, उन्होंने कहीं भूमि को, अपनी भूमि को अपनी जमीन में उसको खरीद के जमीन को उस पर स्थापित करना चाहिए था, न कि कहीं विवादित जगह पर लगानी चाहिए थी, और जिससे विरोध सामने ना सामना। जी, एक बात यहाँ पे और भी नजदीक में आ रही है कि जय सहारनपुर मंडल का जनपद माना जाता है या जनपद है शामली, और सहारनपुर वो जगह है जो राजेश पायलट जी की कर्मस्थली रही है, और सचिन पायलट जो वर्तमान में राजस्थान में नेता हैं और बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, उनकी जन्मस्थली भी सहारनपुर रही है। तो ये कार्य या ये क्षेत्र उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, तो उनके नजदीकी और भी ज्यादा होते हैं। तो हम उनके सम्मान में आगा सम्मान और बढ़ाएं, तो उसके लिए परमिशन लेके तरीके से भूमि का स्थापना चयन करके उस पर मूर्ति का स्थापना करें, तब जाकर कुछ बेहतर होगा। ऐसा आपको संदेश है? हमने जानकारी थी पहले राजेश पायलट जी की कि सहारनपुर में रहे, हवाई अड्डा जो है हमारा सोराना, उस पर वह पायलट थे और उन्होंने यहाँ काफ़ी दिन यहाँ रहे। और हमने ये भी एक बार पता लगा था कि चौधरी यशपाल सिंह के पास में ही वो आए थे जी, मैं भी कांग्रेस में शामिल होना चाह रहा। तो मेरे ख्याल से उनका यहाँ ज़्यादा लगाव था सहारनपुर में। और जब सहारनपुर में लगाव था, बल्कि जब पूरे देश में ही के गुजरों से और सभी बिरादरियों से उनका लगाव था, और बहुत बड़े नेता बन गए थे वह इस देश के। और मेरा मानना तो ये है कि यदि उनका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका एक्सीडेंट ना होता तो हो सके मैं देश के प्रधानमंत्री भी बनते। तो नेहरू परिवार से उनकी बहुत नजदीकियां थी। जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, उनके वह निकटतम लोगों में गिने जाते। तो उनकी हैसियत जो हछुए ग्राम में किन लोगों ने की गलतियों के कारण ये हुआ, ये गलतियां दूर करनी चाहिए। और सब समाज को, ब्राह्मण को, दूसरे समाज के लोग हैं, उनको साथ लेकर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। पुण्यतिथि पर नहीं तो किसी दूसरी तिथि पर ही जल्दी ये काम निपटाना चाहिए। ये राजेश पायलट के सम्मान की भी बात है। और जो उनके लड़के हैं सचिन पायलट जी, मैं भी आज गुर्जरों के सबसे बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, उनके सम्मान को भी ठेस ना पहुंचे, इसलिए इस पे गुर्जर समाज को ही अनुरोध करके दूसरी जातियों के लोगों से उनकी प्रार्थना करके कि भाई ये नेता है हमारे, इन्हें हम लगने दो, सब सहयोग करो, सब लोगों का सहयोग लेना चाहिए, मूर्ति की स्थापना तत्काल करनी चाहिए। तो तुम्हारे साथ में ताऊ रणधौर सिंह, कहना इनका ये साफ है
कि बड़ी शख्सियत थे, और ऐसी शख्सियत की अगर हम प्रतिमा का स्थापना करते हैं, मूर्ति का अनावरण करते हैं, तो इसमें सभी का तालमेल हो, सब जातियों के नेता थे और सब जातियों के जो है आपस में सहमति हो, हर छोर में ऐसा एक माहौल बने, जल्दी वहाँ पे मूर्ति की स्थापना हो और सब लोग इसमें आपस में सहयोग करें। कोई भी इस तरह का विरोध या विरोधाभास जैसी चीज़ नहीं आए जिससे पायलट साहब के सम्मान में अच्छा ना लगे। और बहुत अच्छे से निवेदन किया और बहुत अच्छे से इस बात का विश्लेषण किया, बात आपने की है, चर्चा आपने की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।